झारखंड के जो मूलवासी हैं अभी तक न तो अपना लाइसेंस बढ़िया से बना पाए, अभी तक बिहारी और उत्तर प्रदेश वालों के पीछे ये दौड़ रहे हैं। मुंशी का काम करना चाहते हैं, ठेकेदार बनना नहीं चाहते हैं। तो जो आदमी लाइसेंसी ठेकेदार रहेंगे वही आदमी तो लाइसेंस लेंगे। तो झारखंडी, अब हम झारखंडी हैं और हम 7वां क्लास भी पास नहीं है। अब हम आपके गठबंधन धनवार से दो उम्मीदवार दिया है, निजामुद्दीन अंसारी दे दिया, एक राजकुमार यादव दे दिया। तो इसमें गठबंधन का कहाँ तक सार्थक होगा? ये तो अभी तक हम लोग कोशिश कर ही रहे थे। अभी तक तो हमको लगता है सेंट्रल स्तर पर बात चल ही रही थी। दीपांकर जी बात कर रहे थे, तेजस्वी जी बात कर रहे थे, ये हेमंत जी बात कर रहे थे। लगातार बातें हो रही हैं और अगर नहीं हो सके तो हम लोग सेकुलर विचारधारा के लोग, हम लोग तो महागठबंधन कर ही चुके हैं। आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ, झारखंड है, लेफ्ट के साथ भी हम चाह रहे थे। अब लेफ्ट नहीं चाहे तब हम क्या करें? हम तो, हमारी चाहत रही, हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, हम लोगों ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। हम लोग चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट के साथ भी हम लोग गठबंधन करें। आप लेफ्ट अलगे चाहें तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? सुनिए, आप पूरे जिला में 5 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहाँ गठबंधन को एक भी सीट नहीं दिए हैं। एक सीट अभी जो बात चल रही बघोदर, अगर तालमेल नहीं हुआ तो बघोदर में ही उम्मीदवार आप देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो जिले के 6 सीट में 5 सीट पर तो भी आप दावा ठोक दिए हैं। सीट देने और लेने की बात नहीं है, सरकार बनाने की बात। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से हटाओ और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ। तो जहां इंडिया गठबंधन के घटक दल जहां मजबूत हैं, वहां उम्मीदवार घटक दल के लोग देते हैं। हम कहाँ नहीं दे रहे हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट रही डुमरी, तो हम डुमरी से हैं। भारतीय झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट गिरिडीह, तो हम गिरिडीह से हैं। और मैडम कल्पना सोरेन जी जो झारखंड की सबसे सफल नेत्री हैं, वो वहां से लड़ रही चुनाव। अब जमुआ सीट में इसलिए भी हम लोग लड़ रहे हैं चूंकि यहाँ 3 बार विधायक रह चुके केदार हाजरा जी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं, इसलिए हम यहाँ हमारी दावेदारी मजबूत होती है। अगर अब राज धनवार की सुनील जी, तो राज धनवार में भी हमारी मजबूत दावेदारी है। निजामुद्दीन अंसारी वहाँ विधायक बन चुके हैं और निजामुद्दीन अंसारी ने अनुमंडल बनाया, उनकी मांग पर अनुमंडल बना, उनकी मांग पर बहुत सारा विकास हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि उनको तो हम लोगों ने लेफ्ट को 3 सीट दिया है। निरसा, ये क्या बोलते हैं, बगोदर, और 1 सीट और दिए हैं हम लोग, सिंदरी। तो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग तो महागठबंधन एकदम पुरानी, क्या बोलते हैं, पूरी चट्टानी एकता के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है। अब भाई लेफ्ट को हम आदर कर रहे हैं, लेफ्ट आए, लेफ्ट रहें, लेकिन जिनकी हैसियत होगी उतने ही पर तो आपको दावेदारी करनी होगी ना। आपकी हैसियत रहे 0 तो आप हीरो नहीं बनिएगा। आपकी हैसियत थी जो उतना दिया गया, उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हैं, उसके बाद भी हम आदर कर रहे हैं आपको। अगर विधायक जी नहीं आते आपके पार्टी में तो आप यहाँ से चुनाव लड़ते या कांग्रेस लड़ता? अगर केदार हाजरा जी नहीं आते झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो सच में हमारी दावेदारी यहाँ नहीं बनती। यानी आप किसी घर का जोता हुआ घर को जोतने चल रही हैं? ऐसा नहीं है। जो किसी का खेत में फसल लगा हुआ फसल को आप काटने के लिए निकले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति का मोर्चा का कार्यकर्ता हर पंचायत में है, हर गांव में है। लेकिन हम लोग इस स्थिति में नहीं थे जिस स्थिति में अभी आए हैं। अभी जब केदार हाजरा जी आ गए तो हम एकदम कंप्लीट जीत की स्थिति, इस स्थिति में हम नहीं थे, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता हर पंचायत में, हर गांव में पहले से भी था और माननीय शिबू सोरेन जी के फॉलोवर हर पंचायत, हर गाँव में। अंत में जमुआ के मतदाताओं को क्या कहना चाहिए?